सब्सक्राइब कीजिए हमारे लक्ष्य एकेडमी प्रयागराज चैनल को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी प्रयागराज में। तो आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.3। ठीक है, चलिए इसमें समझते हैं समीकरण को आलेख में प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे समीकरण दिया गया है x + y = 7 को आलेख में बनाओ। ठीक है, यहाँ पे हमें दर्शाना है, कैसे दर्शाएंगे आइए इसको सीखते हैं। यहाँ पे x + y = 7 लिखा गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समीकरण से यहाँ पे हमें बिंदु दो बिंदु निकालना है। तो x + y = 7। अगर यहाँ पे x बराबर क्या मान लें, x बराबर 0 मान लिया जाए, यहाँ लिख दिया जाए माना x बराबर 0, तो y बराबर कितना मान निकल जाएगा, y बराबर 7। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना निकल गया, 0,7। अब हमें एक मिल गया, दूसरा इसी तरीके से निकालना है। अब दूसरे में यहाँ पर y का मान कुछ भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, जो इच्छा है वो भी रख सकते हो। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 2 रख दें, y बराबर माना y बराबर 2। ठीक है, तो समीकरण क्या है, x + y = 7। y बराबर यहाँ 2 रखने पर 7 यहाँ हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5। x बराबर कितना आ जाएगा, 5। और y बराबर कितना है, 2। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या निकल गया है, 5,2। सबसे पहले यहाँ पे x और y निकले, x का मान होता है फिर y होता है। अब इसी बिंदु से हम एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, उसी पर समीकरण को हमें दर्शाना पड़ता है। तो आइए यहाँ पे अब इसको सीखते हैं कैसे बनाया जाएगा। पहला पॉइंट हम क्या निकाले हैं, यहाँ पे 0,7। 0 यहाँ पे क्या है, x अक्ष पर चली गई दूरी। किस पे, x अक्ष पर चली गई दूरी। ठीक है, और 7 यहाँ पे y अक्ष पर चली गई दूरी। एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनाएंगे, ये x अक्ष चली गई दूरी है और ये y वाला है। यहाँ पे क्या करेंगे, इधर प्लस में जाता है। ठीक है, x अक्ष इधर प्लस में जाएगा और x अक्ष इधर माइनस में जाएगा। ऊपर y अक्ष प्लस में जाएगा, नीचे माइनस में जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसको दर्शाना है, कैसे दर्शाएंगे, 0,7। ठीक है, प्लस में दोनों संख्या है तो 0,7, इसका मतलब 0 से 7 करना है। तो x अक्ष पर चली गई दूरी कितना है, 0 यहाँ करेंगे। ठीक, अब y अक्ष पर चली गई दूरी कितना है, 7। ठीक, y अक्ष पर चली गई दूरी 7 हो गई, ये हो गई यहाँ पे। अब इसको दर्शा लेते हैं, 5। x अक्ष पर चली गई दूरी 5 यहाँ तक है, y अक्ष पर चली गई दूरी 2 है, यहाँ पे है। ठीक है, अब कैसे दर्शाएंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे 0,7 और यहाँ पे पॉइंट मिला था ना, तो क्या लिखेंगे, 5,2। ये हो गया। अब कैसे इसमें दर्शाएंगे, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसी को एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, मिला देंगे, यहाँ पे मिल गया। तो समीकरण क्या था, x + y = 7। यही समीकरण यहाँ पे लिख देंगे, x + y = 7। तो हमारी यहाँ पे दोनों बिंदु दर्शाई गई है। इसी तरीके से हम अलग अलग सवाल कई तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 लगाते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का प्रत्येक का आलेख निकालिए। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन दिया, चारों क्वेश्चन का यहाँ पे क्या करना है, दर्शाना है। ठीक है, अब या तो एक काम कर सकते हो, अलग अलग भी दर्शा सकते हो, और नहीं तो इसी में एक में पूरा समझा दे रहे हैं, आप लोग अलग अलग कर लीजिएगा। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन है x + y = 4। अब यहाँ पे x + y = 4 दिया गया है, तो इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम 0 मान सकते हैं। ठीक है, 0 मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से मानते हैं, ताकि यहाँ पे दोनों मान, ठीक है, x का मान जो रखेंगे, अगर y का मान वही रखने पर मतलब दोनों संख्याएं बराबर आ रही, दोनों कोऑर्डिनेट बराबर आ जा रहा है, तो ये मान नहीं रखेंगे, अलग अलग लेंगे। तो यहाँ पे आइए इसको देखते हैं, x + y बराबर दिया गया, तो यहाँ x बराबर अगर मान लेते हैं, माना x बराबर 0। ठीक है, अब x बराबर 0 माने तो y बराबर हमारा निकल गया 4। ठीक, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,4 हो गया।
अब अगर यहाँ पे y बराबर 4 रखेंगे, मान लेते हैं y बराबर 4 रखेंगे, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 0 हो जाएगा। तो दोनों मान तो वही आ जा रहा है, तो यहाँ इसका मतलब मान अलग रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे मान कुछ अलग रखेंगे, जैसे मान लेते हैं 1 रख देते हैं, ठीक है। 1 मिनट इसमें चेक कर लेते हैं। y बराबर अगर यहाँ पे हम क्या रखेंगे 4, ठीक है, तो x प्लस 4 बराबर 4, तो x बराबर 0 हो जाएगा। तो मान तो वही आ जाएगा, यहाँ पे बराबर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे x बराबर कितना रखेंगे, 2 रख लो या 3 रख लो। y बराबर 3 रखने पर तो यहाँ पे x प्लस y बराबर 4, तो x बराबर यहाँ पे 3 रखेंगे, 4 x बराबर कितना आ जाएगा 1। अब हमें इसमें कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 0 का यहाँ 1,3 मिल गया। अब ये 0,4 हो गया, 2 हमें बिंदु मिल गया। देखो इसमें ध्यान ये देना होगा कि हमें 2 बिंदु की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। 2 बिंदु इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि 2 बिंदु से मिलाकर हमारा एक रेखा बनाया जाता है। अगर एक बिंदु रहेगा तो उसमें रेखा नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे अब इसका हो गया। अब इसका चलते हैं, निकालते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे, माना x बराबर 0 रखेंगे, तो माइनस y बराबर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे y बराबर -2 हो जाएगा। अब इसका कोऑर्डिनेट कितना निकला, 0, -2, ठीक। इसी तरीके से इसका दूसरा वाला बिंदु निकाल देते हैं। दूसरे वाले में अगर माइनस रखेंगे, यहाँ पे -2 रखेंगे, ठीक है, तो -2 रखेंगे, ये प्लस हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा 2, x बराबर 0 हो जाएगा, और y बराबर -2 यही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम दूसरा मान रखते हैं, 1 रख लेते हैं, ठीक है, 1 रख लेते हैं। तो यहाँ पे y बराबर 1 रखने पर कितना, y बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ x का मान x माइनस y बराबर 2, y का मान यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 75 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसमें कोऑर्डिनेट कितना मिल गया, यहाँ पे 3,1, ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेट मिल गया दोनों का। इसी तरीके से इसका भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे y बराबर देखो, अगर x बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो y बराबर 0 हो जाएगा। एक इस तरीके निकाल सकते हैं, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसमें रखेंगे समीकरण में, क्योंकि x से 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 0,0, ठीक है, एक यहाँ मिल गया। दूसरा बिंदु निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम 1 रख सकते हैं। 1 रखेंगे तो कितना निकल जाएगा, y बराबर 3 और x बराबर 1, ठीक है। तो इसमें पॉइंट कितना मिल गया, 1,3 बिंदु, ये दोनों बिंदु मिल गए इसमें। इसी तरीके से इसमें इसको देख लेते हैं, 3 बराबर 2x माइनस y दिया गया 3 में। अब इसमें क्या रखेंगे, अगर x बराबर 1 रखेंगे, ठीक है, या 0 भी रख सकते हो। अगर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, y बराबर 3 आ जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ x बराबर 0 रख देते हैं, ठीक है। तो 0 रखेंगे तो यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा, 3x, ये 0 हो जाएगा प्लस y, और y बराबर 3 आ जाएगा। तो हमें एक पॉइंट मिल गया कितना, 0,3, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं, 3 बराबर 2x प्लस y, और y का मान 1 रख दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2x, हाँ, x का मान हमें निकालना है। यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x है, ये 3 है, इसको हम इधर करेंगे तो 2 बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे करेंगे तो 3 माइनस 1 बराबर 2x, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1, मतलब x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमें बिंदु इसमें क्या मिलेगी, 1,1, ठीक। ये हमें चारों बिंदु यहाँ पे प्राप्त हो गए हैं, इनके चारों बिंदु है इसमें। अब हमें इसमें दर्शाना है इसको, ठीक है, तो दर्शित करना है, कैसे करेंगे इसमें, आइए इसको सीखते हैं।
पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, पहला है यहाँ पे 0,4, ठीक है। यक्स अक्ष पे चली गई 0 है और वाई अक्ष पे चली गई दूरी 4 है। 0 पहले यहाँ पे रखेंगे, कितना, यहाँ पे 0 रखेंगे, ठीक है। 0 पॉइंट यहाँ पे हो गया। अब वाई अक्ष पे चली गई दूरी, मतलब वाई जितनी दूरी चली गई है 4 पे है, ठीक है। यहाँ पे है कितना, 4 पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0,4, ये हो गया। दूसरा 1,3, एक यहाँ पे है, यक्स अक्ष पे चली गई दूरी, ठीक है। वाई अक्ष पे चली गई दूरी 3 हो गई, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे कितना, 1,3, ये इस पे लिखेंगे। अब अगला पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट देते हैं यहाँ पे दूसरे वाले में, पहले इसको हम दर्शा देते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है कि यक्स का मान कितना, 1 और वाई का मान 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम दर्शा सकते हैं इसको, कुछ दूरी पर यहाँ पे लिख सकते हो ताकि दर्शाने में सही रहे, इसको लिख दिया गया, ठीक। यहाँ पे हम पॉइंट मान लेते हैं इसके सामने। तो यहाँ जब बनाएंगे इस पॉइंट पे मिलाएंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे 1 यहाँ पे है, ठीक, ऐसे बनाएंगे। तो जो यहाँ पे रेखा बनाई गई है इस किस पॉइंट पे मिला, 0,4। पहला रेखा, जो रेखा इसमें समीकरण जो दर्शाना था ये पहला हो गया। और इसमें कौन सा समीकरण था, x+4, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे x+4, x+y बराबर 4, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा हमें दर्शाना है, दूसरा वाला कैसे देखेंगे, यहाँ पे x-y2 दिया गया है। अब देखो 0,-2, 0,-2 मतलब यक्स अक्ष पे चली गई दूरी कितना है, 0 है, यहाँ पे 0 है। वाई अक्ष पे चली गई दूरी -2 है, यहाँ पे -2, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0,-2, ये लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट हमें यहीं प्राप्त हुआ। दूसरा वाला 3,1, तो 3 यक्स अक्ष पे चली गई दूरी 3, ये हो गई, ठीक है। 1 क्या हो गई, 1 वाई अक्ष पे चली गई दूरी 1 यहाँ पे, ठीक है, मतलब इनके बीच में यहाँ पे ऐसे, यहीं पे तो है इसी सामने, तो यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3,1, क्योंकि यहाँ पे इसके सामने हम लिखेंगे ये वाई अक्ष पे चली गई दूरी है और यहाँ पे यक्स अक्ष पे चली गई दूरी है, ठीक। देखो दर्शाने का तरीका यही होता है कि सामने सामने यहाँ पे रेखा की तरीके से दर्शाया जाए। अब यहाँ पे एक तरीके से रेखा बन जाएगा तो इसको हम दर्शा सकते हैं, यहाँ पे ये हो गई। अब यहाँ पे कौन सी रेखा दर्शाई गई है, x-y बराबर 2, ये वाली रेखा दर्शा गई, ठीक। इसी तरीके से तीसरा वाला भी इसमें कर सकते हैं। तीसरे वाले में देखो 0,0 और 1,3। अब यहाँ पे 0,0 दिया गया है, तो 0,0 किस पे बनेगा, मूल बिंदु पर बनेगा। यहाँ पे जहाँ पे 0 है, जहाँ से रेखाएं नहीं जाती है, ठीक है, वहीं अपने स्थान पे ही रहती है मूल बिंदु, इसी को मूल बिंदु कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0,0 मतलब यक्स का मान भी 0 रहेगा, वाई का मान भी 0 रहेगा, ये इसी पर रहेगा, ये कहीं जाएगा नहीं। लेकिन अगला क्या किया गया इसमें, 1,3, यक्स अक्ष पे चली गई दूरी 1 हो गई और वाई अक्ष पे चली गई दूरी 3 हो गई, ठीक। तो यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगी, यहाँ पे रखेंगे 1,3, ये हो गया। पॉइंट तो यही बनेगा, हम ऐसे बना सकते हैं इसको, ठीक है। नहीं तो अब तीसरा चौथा अलग बना समझा देते हैं, ठीक है। चलिए उसको अलग दिखा देते हैं, यहाँ पे बनाते हैं उसको। इधर वाई डैश था तो क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा प्लस में, इधर माइनस में। यहाँ पे कितना था, 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 8, ये उधर हो गया। यहाँ भी 1 था,
यहाँ 0 था, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक हो गया। अब इसमें देखिए 2 क्वेश्चन तो इसमें समझा दिए थे, अब तीसरा और चौथा इसमें अलग समझा दे रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से, ना समझ में आया तो इसमें समझ लीजिए। पहला क्या दिया गया, 0,0, ठीक है, 0,0 दिया गया है। अब 0,0 कहाँ दर्शाते हैं, मूल बिंदु पे दर्शाते हैं। इसे यहाँ पे जो 0 लिखा गया इसी को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, 0,0, यक्स का मान भी 0 रहेगा और वाई का मान भी 0 रहेगा, तो इसी बिंदु पर रहेगा। अगला बिंदु क्या दिया, 1,3, ठीक है, 1,3 दिया गया। तो 1 यक्स का मान 1 दिया गया यहाँ पे है, ठीक है, इस पे पॉइंट यहाँ लगा देते हैं, इस पे है। और वाई का मान किस पे है, 3 पे, इस पे है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे दर्शाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें रेखा बनाना है एक। तो यहाँ पे करेंगे कितना, 1,3, ठीक है। अब ये मूल बिंदु पर है, ठीक, इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं, वन कामा थ्री, ठीक है, ऐसे हम दर्शा सकते हैं इसको, ठीक, क्योंकि कुछ दूरी लेकर यहाँ पे दर्शाया जाता है ताकि एक रेखा बन सके। तो ये मूल बिंदु से होकर जा रही है। अब इस पर कौन सी रेखा बन जा रही है, मतलब कौन सा समीकरण, y बराबर 3x। तो यहाँ क्या करेंगे, y बराबर 3x, ठीक। अगला क्या है, 3 - 2x + y, ये हमारा समीकरण दिया गया है। और समीकरण दिया गया है तो इसको हमें दर्शाना है यहाँ पे 0,3। अब 0,3, 0 कहाँ पे जाएगा, x का मान 0 यहाँ मूल बिंदु पे है, y का मान 3 इस पे है, ठीक है, यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 0,3, क्योंकि इसी के सामने है, यहाँ पे पॉइंट इसी के सामने मिलेगा। 0 ये x अक्ष पे चली गई दूरी, y अक्ष पे चली गई 3, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे पॉइंट हम यहाँ पे दर्शा लेंगे, कुछ दूरी लेकर दर्शाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसी पे अगर दर्शाओगे तो ये सीधा रेखा ऐसे तो मानी नहीं जाएगी, हमें एक सरल रेखा की तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे रेखा को कुछ दूरी पर दर्शाया जाता है ताकि उसको रेखा की तरीके से दर्शा सके। 1,1 दिया गया है। अब 1,1 यहाँ पे x का मान भी 1 है, y का मान भी 1 है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे दर्शाएंगे कुछ दूरी पर, इधर 1,1, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि इसी के सामने है। अब यहाँ से हम खींच सकते हैं इसको, ठीक है, इसको यहीं पे 1 पे दर्शाए ना, ये 1 पे है, 1 पे ऐसे दर्शा दिए। अब इस पे कौन सी रेखा समीकरण जा रही है, 3 बराबर 2x + y जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 बराबर 2x + y, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण। पूरा टोटल ये चारों क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसी भी तरीके से हर क्वेश्चन को हम दर्शा सकते हैं इसमें, ठीक है। पहले क्या निकालेंगे, इसमें 2 बिंदु की ज़रूरत पड़ती है, दोनों बिंदु में x और y का मान दिया रहता है, किसमें, x और y का मान दिया रहता है। अब x y का मान इस पर हम रख देंगे। अगर x का मान पूछा रहेगा तो इधर प्लस में चलेंगे, अगर प्लस में दिया रहेगा तो इधर चलेंगे, माइनस में दिया रहेगा तो x इधर चलेंगे, और y प्लस में दिया रहेगा तो प्लस में दिया रहेगा तो ऊपर चलेंगे, और माइनस में दिया रहेगा तो नीचे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, -1 -2 है, ठीक। इसी तरीके से पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को लगाते हैं यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली 2 रेखाएं के समीकरण लिखिए, ठीक है, 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं और क्यों, इसमें कारण भी बताना है। तो यहाँ पे पहला वाला सॉल्व करते हैं, ax + by + c, ठीक है। यहाँ पे एक समीकरण हमने मान लिया, क्या मान लिया, ax + by + c बराबर 0 मान लिया। अब इसी में हमें क्या, किसका मान रखना है, x और y का मान रखते हैं। तो यहाँ पे x और y का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है, प्लस by दिया है, y का मान रखेंगे तो यहाँ 14b हो जाएगा, प्लस c बराबर 0। अब इसमें हमें c का मान निकालना है, तो अब इसके स्थान पे क्या रखेंगे, a का मान यहाँ पे माना a बराबर 1 और b बराबर 1 रखेंगे, ठीक।
बी बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2a का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस बी का मान भी 1 रखेंगे, 14 हो जाएगा, प्लस सी बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक, प्लस 16 प्लस सी। अगर यहाँ पे हम क्या रखेंगे, सी बराबर का मान निकालेंगे तो -16 आ जाएगा। सी का मान क्या आ जाएगा, -16। तो हमारा समीकरण एक क्या बन गया, अगर यहाँ से इसमें, तो यहाँ से हम बन गया, अगर इसका मान देखिए ए का मान और बी का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे समीकरण हमारा बन जाएगा x प्लस वाई -16। सी का मान हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए का मान 1 रखे हैं, बी का मान भी 1 रखा गया है, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए रखने पर समीकरण में। ये हो गया हमारा एक समीकरण हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इतने बराबर 0 कर दो, ठीक। ये हमारा समीकरण हो गया, ये पहला समीकरण था। अब ये दूसरा समीकरण हो गया। दूसरे समीकरण में हमें ऐसा मान रखना है कि यहाँ पे 16 के बराबर हो जाए। क्या करेंगे, यहाँ कितना निकला, अगर यहाँ सी बराबर -16 निकल गया, इस समीकरण में जब रखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई बराबर -16। अब इसको अगर हम यहाँ पे मान निकालते हैं x प्लस वाई का, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 16। ये हमारा मान इसमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, अब इस समीकरण में रखेंगे, तो समीकरण यहाँ पे 2a प्लस 14b 14b ठीक प्लस सी बराबर 0। सी का मान -16 दिया गया है। अब यहाँ पे a का मान क्या रखेंगे, माना a बराबर 7 रखने पर, b बराबर -1 रखने पर, ठीक। ये a है। अब a का मान इसमें 7 रखने पर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 प्लस 14 यहाँ पे दिया गया है, -1 रखेंगे b का मान, -1 रखेंगे तो -14 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे कितना दिया है, सी का मान -16 बराबर 0। ये कट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, -16 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से इसी प्रकार इसमें कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। इसी प्रकार इसमें अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती है, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर x का मान यहाँ पे 1 रखे हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, कुछ भी रखोगे तो अलग अलग मान प्राप्त होगा। इसमें अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। यही इसका कारण हो गया। तो हमारा इसमें आंसर यही है, ठीक। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यदि बिंदु 3,4 से समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, ठीक है। किस पे, आलेख पर स्थित है, मतलब जो समीकरण का यहाँ पे फिगर बनाया गया था समीकरण, उस पर कोऑर्डिनेट पर प्रदर्शित है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे समीकरण हमें दिया गया है, तो इसमें x और y का मान रखना है, कुछ इसमें करना नहीं है, x y मान रख दो। तो यहाँ पे 3y का मान कितना दिया है, 4 रखते हैं, बराबर a का मान पूछा है, x का मान 3 दिया गया है, ठीक है। x का मान कितना दिया है, 3 दिया गया है। अब क्या करेंगे, +7, 4 तिहाई कितना होता है, 12 प्लस 3 है प्लस 7 को इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा, 5, 7 5 12 होता है, घटाएंगे तो 5 आएगा, 3 है। अब a का मान कितना हो जाएगा, 3/5, तो 3/5 ये मान प्राप्त हो गया, ठीक है। a का मान ये हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर a का मान कितना आ गया, 3/5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, इसमें देखते हैं कि एक नगर में टैक्सी का किराया, ठीक है, किसी नगर में टैक्सी चलती है, उसका किराया पहले किलोमीटर में 8 रुपये है। उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर, प्रति मतलब 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपये है,
ठीक है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो तो कुल किराया y है। तो समीकरण लिखिए और आलेख खींचिए, ठीक है। यहाँ पे आलेख द्वारा बना दिए गया। पहले सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण निकालते हैं। तो आइए इसको चलिए करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है, तय की गई दूरी। दूरी तो हमें पता नहीं कि, यहाँ लिखेंगे तय की गई दूरी, ठीक है। तय की गई दूरी बराबर कितना है, x किलोमीटर, x किलोमीटर है, ठीक। अब 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर में तय की गई दूरी बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं x-1, ठीक, किलोमीटर। इतना दूरी तय करता है। अब दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना है, 5 है, ठीक है। 1 किलोमीटर का किराया कितना है, 5 रुपये है। बराबर अगर हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें पता चल जाएगा, ठीक। अब क्या कहा गया है कि कुल किराया पूछा गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल किराया, टोटल किराया, ठीक है। कुल किराया बराबर तय की गई दूरी जितना है टोटल यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे क्या क्या दिया गया था, हाँ, पहले किलोमीटर का 8 रुपये, ठीक है। यहाँ पे 1 किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपये है। यहाँ लिखेंगे पहले किलोमीटर का किराया प्लस तय की गई दूरी, ठीक, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, कुल किराया क्या माना गया है, y माना गया है, y करेंगे बराबर पहला किलोमीटर का किराया कितना दिया गया है, 8 करेंगे प्लस तय की गई दूरी कितना निकाला गया है, यहाँ पे 5x-1 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा दिया गया इसमें। अब क्या करेंगे, यहाँ इसको समीकरण को हम हल कर लेते हैं। तो y बराबर यहाँ मिलेगा 8 + 5x-5, ठीक। अब इसमें से 8 में से 5 घटाओगे 3 आ जाएगा। तो y बराबर 3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x + 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 प्राप्त हो गया, बराबर 0 कर देते हैं, बराबर 0। समीकरण हमारा प्राप्त हो गया, ठीक। अब इसी को अगर हमारा यहाँ पे 5x बराबर निकाला हो तो क्या करते हैं, कोई चीज़ यहाँ पे 5x बराबर निकाला गया हो, 5x बराबर अगर हम निकालते हैं यहाँ पे तो क्या करेंगे, y-3 हो जाएगा, y-3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब इससे हम क्या करेंगे, एक बिंदु निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसी समीकरण से पॉइंट निकालेंगे। जब तक पॉइंट हमें नहीं मालूम रहेगा तब तक हम इस पर कैसे दर्शाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, यही समीकरण यहाँ पे उठा के यहाँ पे देख लेते हैं। लिखा गया है y + 5x + 3 बराबर 0। अब यहाँ पे x बराबर मान लेते हैं अगर हम 0, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अगर 1 मानेंगे तो भी 8 होगा। तो मान लेते हैं हम पहले 0 मान लेंगे, ठीक है। x बराबर क्या मानेंगे, 0। x बराबर कितना मान देंगे, 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे y बराबर, इसको 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, y बराबर 3 आ जाएगा। तो हमारा कोऑर्डिनेट 0,3 मिल गया। अब दूसरा रखते हैं। दूसरा अगर y बराबर 3 रख देते हैं तो 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, y बराबर 5x + 3। अगर y बराबर हम यहाँ पे 3 रख देते हैं तो 5x + 3 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 5x तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बराबर वो आ जाएगा मान, ठीक।
यहाँ पे मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे एक्स का वाई का मान 3 नहीं रखेंगे। 3 ना रख कर के यहाँ पे हम कुछ दूसरा मान रखते हैं। मान लेते हैं हम 4 रख लेते हैं। कितना, 4 रख लेते हैं यहाँ पे मान। तो 4 रखेंगे, 4 हो जाएगा प्लस 5x प्लस 3, इसको घटाएंगे 1 आ जाएगा 5। नहीं तो अगर यहाँ पे काटना है तो हमें, जैसे अभी फ्रिक्शन में आ जाएगा तो हमें फ्रिक्शन में नहीं ले आएंगे, तो यहाँ पे ऐसा बनाओ कि ये कट जाए। अगर यहाँ पे कितना ले आए, 4 ले आएंगे तो ये 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। और घटाएंगे यहाँ पे 8 कर देते हैं। वाई का मान कितना, 8। वाई का मान यहाँ पे क्या लेंगे, 8 ले लेंगे। वाई बराबर कितना, 8 रखने पर 8 लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 x हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पे अगर दूसरा मान लेते तो भिन्न में आ जाता, तो यहाँ दशमलव में हमें दिखाना पड़ता, ठीक है। हमें ऐसा मान लेना है कि उसका एक्चुअल मान है, बराबर मान है, पूर्णांक है, ठीक है। y बराबर 8 रखेंगे और x बराबर 1 रखेंगे। तो यहाँ पे हमें दोनों बिंदु मिल गया है। अब हमें दर्शाना कैसे, इसको देख लेते हैं। दूसरा बिंदु यहाँ पे क्या मिला था, y बराबर, पहले x का मान रखेंगे 1 और 8, ठीक है। अब इसी दोनों को यहाँ पे रखो। पहला क्या दिया गया, 0 का मान, x पे चली गई दूरी 0, ये 0 है। x अक्ष पे चली गई दूरी, ये 0 है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब y अक्ष पे चली गई दूरी 3 है, 3 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे इसको दर्शाएंगे। यहाँ पे पॉइंट ये है तो 0.0, 3 ये हो गया। अगला क्या है, 1, 8, मतलब x अक्ष पे चली गई दूरी 1 है, कितना है, 1। y अक्ष पे चली गई दूरी 8 है, यहाँ पे 8 बना लेते हैं। 7 हो गया, 8 हो गया और ये y है, ठीक है। यहाँ पे है, ये पॉइंट है। अब इसमें हमें कैसे दर्शाएंगे, यहाँ पे देखो, इसको हम थोड़ा तिरछे में ले आएंगे यहाँ पे पॉइंट, क्योंकि पॉइंट ऐसे मिलाना है कि उस पर रेखा के तरीके से हमें दिखे, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ दूरी पर लेकर दर्शाते हैं। यहाँ पे इसी के सामने यहाँ पे 0,3 था, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 1,8 हो गया, ठीक। या तो ऐसे भी दर्शा सकते हैं हम, इधर भी कर सकते हैं, या तो ऊपर भी कर सकते हो। मान लेते हैं हम इधर ही करें, ठीक है। 1 इधर हो गया और 1 यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1,8 ये हो गया। अब इसी पॉइंट पे जहाँ मिला है, हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिला देना है। मिला दिए तो यहाँ पे जो रेखा प्राप्त हुई, समीकरण, कौन सी समीकरण प्राप्त हुई, y, यहाँ पे y बराबर 5x + 3, ठीक है। यही समीकरण, इस पर हमें क्या लिखना था, दर्शाना था, ठीक। और आज की क्लास भी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।